नमस्कार दोस्तों, 2025 की मेरे पहले वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूं 2025 मेरे सारे व्यूअर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस लेके आए और इस साल आप सभी अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। दोस्तों 2024 में कई सारे धमाकेदार आईपीओ ओपन हुए हैं एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इन आईपीओ के थ्रू पैसा बनाया होगा। और अगर आपने इन आईपीओ के थ्रू पैसा नहीं बनाया है तो दोस्तों 2025 में 2024 के मुकाबले ज्यादा आईपीओ ओपन होने के चांसेस हैं और मुझे विश्वास है कि आप में से जिन लोगों ने 2024 में पैसा नहीं बनाया है वो आईपीओ के थ्रू 2025 में जरूर पैसा बनाएंगे। तो चलिए इस पॉजिटिव थॉट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में 2 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ जिसका इशू साइज 410 करोड़ का है एंड क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ जिसका इशू साइज 290 करोड़ का है। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों आईपीओ को रिव्यू करने वाले हैं। इन दोनों ही कंपनीज के बारे में हम जानेंगे, इनके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे। उसके बाद इन दोनों आईपीओ के हम पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात करेंगे एंड फाइनली इन दोनों आईपीओ को हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से किस आईपीओ का वैल्यूएशन ज्यादा बेटर है, कहां पर लिस्टिंग गेन ज्यादा मिल सकती है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद इन आईपीओ में अप्लाई करना है या आपको अवॉइड करना है, इसको लेकर सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के आईपीओ को। तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लिमिटेड 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया में फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है रिएक्शन सिस्टम्स, स्टोरेज सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम्स एंड प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज। कंपनी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है यूजिंग ग्लास लाइन मटेरियल, स्टेनलेस स्टील एंड निकल अलॉय। अरबिंदो फार्मा, परिमल फार्मा, नेटको फार्मा, सोवेन फार्मास्यूटिकल्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, लॉरस लैब्स, सीसीएल फूड एंड बेवरेजेस इनके कुछ मेजर कस्टमर्स हैं। आईपीओ मंडे 6 जनवरी को ओपन होगा एंड वेंसडे 8 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड है 133 to 140 रुपीज पर शेयर का और यहाँ पर 107 शेयर्स का एक लॉट है। 410.05 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज है जिसमें से फ्रेश इशू है 210 करोड़ का एंड 200.05 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम 35% का कोटा रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो साल दर साल कंपनी के एसेट्स जो हैं वो बढ़े हैं। FY23 से 24 के बीच में एसेट्स में बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। FY22 से 23 के बीच में इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट डबल हुआ है। FY23 से 24 के बीच में रेवेन्यू 10% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी पर डेट ज्यादा नहीं है और जो भी डेट है वो मैनेजेबल है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 38.5 जहां पर सेक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 44, मतलब यहाँ पर सेक्टर पीई से इसका जो पी है वो कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.74 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 25.49 जो कि दोनों अच्छे नंबर्स हैं। उसके बाद अगर डेट टू इक्विटी को चेक करें तो 0.32 है। अगर डेट टू इक्विटी 1 से कम होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि कंपनी पर जो डेट है वो मैनेजेबल है। इसके बाद अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20.74% रिटर्न ऑन नेटवर्थ है एंड प्रॉफिट मार्जिन 10.92% है। अगर इसके कंपटीशन को चेक करें तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का मेजर कॉम्पिटिटर है GMM फॉडलर जो कि एक जमाने में एक मल्टी बैगर स्टॉक था लेकिन इस समय ये स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इसका करंट पी 77.7 है। इसके बाद है HLE ग्लासकोट जिसका पी 56.54 है। इसके बाद है थर्मैक्स जिसका पी रेशियो 81.24 है एंड प्राज इंडस्ट्रीज जिसका पी 52.54 है। तो उसके सभी कॉम्पिटिटर से अगर आप चेक करेंगे तो इसका लोएस्ट पी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे दूसरे आईपीओ की जिसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक सितंबर 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये इंडियन रेलवेज के लिए डेवलप करते हैं नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम जो कि है कवच प्रोजेक्ट जो कि पैसेंजर्स की सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी को एनहांस करता है। आईपीओ ट्यूसडे 7 जनवरी को ओपन होगा एंड थर्सडे 9 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 275 to 290 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 50 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 290 करोड़ का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब यहाँ पर 290 करोड़ के नए शेयर्स को जारी किया जा रहा है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम यहाँ पर 10% कोटा ही है और रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें
तो कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। प्री इशू इसकी शेयर होल्डिंग जो है वो 93.33% है और पोस्ट इशू इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 70% रह जाएगी। अगर इसके पास फाइनेंशियल्स को देखें तो साल दर साल कंपनी के एसेट में हमें ग्रोथ दिखी है, लेकिन अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखेंगे तो FY23 से 24 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है वो -1% से डिक्रीज हुआ है। FY23 से 24 के बीच में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 6% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप मार्च 24 से सितंबर 24 के बीच में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करेंगे तो कंपनी को यहाँ पर लॉसेज हुए हैं। और एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर ये लगता है कि कंपनी पे जो डेट है वो इस समय काफी हाई है। पोस्ट IPO प्राइस टू अर्निंग रेशियो -47.91 होने वाला है, जहाँ पर सेक्टर P 67.1 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.41% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.12% है। दोनों ही नंबर्स काफी जबरदस्त हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद अगर हम डेट टू इक्विटी को चेक करते हैं तो 1.86 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 1 से कम डेट टू इक्विटी होता है तो वो अच्छा होता है, 1 से ज्यादा होता है मतलब कंपनी पर डेट ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को अगर हम चेक करें तो 33.41% है, विच इज वेरी गुड एंड प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 10% के आसपास है। तो चलिए अब दोनों ही IPOs के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइटनिंग के IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 88 रुपीज पर शेयर का, यानी कि यहाँ पर 62.86% की गेन होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के IPO के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करें तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपीज है, यानी कि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि इन दोनों IPOs में आने में थोड़ा सा टाइम है और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मैं डेली इन दोनों ही IPOs और आने वाले सभी IPOs के अपडेट्स देता रहता हूं और दोनों ही IPOs के वहां पर डेली आपको लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स भी मिलेंगे। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए इन दोनों IPOs की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के IPO के बारे में बात करें तो इसके पॉजिटिव पॉइंट में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में स्पेशलिटी मशीनरी बनाने में फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। इसके पास कस्टमाइज्ड एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट रेंज है फॉर एंटायर वैल्यू चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल प्रोडक्शन। इसकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो कटिंग एज हैं, CNC, प्लाज्मा, लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग सिस्टम्स। कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल्स हैं और कंपनी पर डेट ज्यादा नहीं है, फेयरली वैल्यूड IPO है एंड इसकी ग्रे मार्केट में भी अच्छी डिमांड है। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है कि फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, यही इसका नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि इसका जो डिपेंडेंस है वो हेवीली फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में ही है और अगर उन सेक्टर्स में डिमांड कम होती है तो कंपनी पर इसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। इसके अलावा क्योंकि ये रॉ मटेरियल पर ये बिजनेस काफी डिपेंड करता है तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है या फिर प्राइस के फ्लक्चुएशंस हैं उसका इस कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा तेलंगाना की फैसिलिटीज में ही इनका प्रोडक्शन होता है, सो ओवर डिपेंडेंस है यहाँ पर तेलंगाना फैसिलिटीज पर। ये कुछ इसके मेजर नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर हम क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर बात करें तो पॉजिटिव में ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेन कंट्रोल सिस्टम बनाती है, को कवच बोलते हैं, फॉर एनहांसिंग रेल सेफ्टी। इसके अलावा इन्होंने MOU साइन किया है रेलटेल से फॉर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल फंडिंग। तीसरा इसका स्ट्रॉन्ग इन हाउस एक्सपर्टीज है रेलवे सिग्नलिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में। इसके अलावा ये IPO पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि यहाँ पर नए शेयर जारी किए जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट। अगर नेगेटिव की बात करें तो फाइनेंशियल्स उतने इंप्रेसिव नहीं है और कंपनी पर डेट भी थोड़ा सा ज्यादा है। कंपनी लैक्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और जो रेवेन्यू है वो इंडियन रेलवे पॉलिसीज एंड टेंडर अवार्ड्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा पोस्ट IPO जो इसका P है वो नेगेटिव में रहने वाला है क्योंकि अभी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, सो -47.91 इसका पोस्ट IPO P है। मोहाली की प्रोडक्शन फैसिलिटी पर ये हेवीली रिलाय करती है जहां पर ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं। इसके अलावा हाई वर्किंग कैपिटल नीड्स है और ग्रे मार्केट में लो डिमांड है। अब कुछ पैरामीटर्स पे देख लेते हैं कि ये IPO कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है वैल्यूएशंस का। तो अगर जो पहला IPO है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, उसका जो वैल्यूएशंस की बात करें तो काफी फेयर वैल्यूएशंस पर ये IPO आ रहा है। इसका सेक्टर P से भी इसका P काफी कम है। अगर क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की बात करें तो इसके पास्ट फाइनेंशियल्स को देखते हुए ये IPO काफी एग्रेसिवली प्राइस लगता है, मतलब IPO के काफी हाई वैल्यूएशंस है और इस वजह से ये IPO ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है। लिस्टिंग इन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग में ही एक अच्छी लिस्टिंग इन हमें देखने को मिल सकती है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट नहीं है, अभी 0 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो दोनों ही कंपनी में अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी कंपनी नजर आती है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है 1 क्वार्टर तक इसके रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का जो पास्ट क्वार्टर रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए हमें अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी चेक करने चाहिए। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है, किस IPO में अप्लाई करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग की बात करें
तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आईपीओ काफी अच्छा है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको लास्ट डे तक मुझे लगता है चेक करना चाहिए। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहता है, एंकर लिस्ट कैसी रहती है, तो इस आईपीओ में क्या करने वाला हूँ उसका फाइनल डिसीजन मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। अभी के लिए इस आईपीओ को मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। बाकी लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर मैं अपना फाइनल डिसीजन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों एक चीज जरूर याद रखिए कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए और अपनी रिस्क को ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी भी तरह के वीडियो की रिकमेंडेशन है जो आप आगे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्या ओपिनियन है इन दोनों आईपीओ को लेकर वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।